हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज हमारे वहाँ मॉर्निंग में हो चुका है हल्दी का प्रोग्राम और अभी हो रहा है नाइट में मेहंदी का प्रोग्राम देवर जी के बेटे का। और ये किया था डेकोरेशन बढ़िया सा। और ये है हमारा मेन गेट और इतना बढ़िया लाइटिंग वगैरह की थी और ग्रीन ग्रीन। सभी लोग खूब डांस कर रहे थे। ननद जी और छोटी देवरानी जी लोग भी आ चुके थे। एक एक करके सभी लोग बढ़ते ही जा रहे थे। परिवार भी हमारा बहुत बड़ा है गाइस। सो गाइस, सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे और अपना अपना कार्य भी कर रहे थे साथ ही साथ। और उधर मेहंदी की रस्म भी अदा हो रही थी। सभी बच्चों के हाथों में कीप दी हुई थी। बच्चे और बड़े सभी एक दूसरे के हाथों में मेहंदी रचा रहे थे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता। इधर देवर जी ने जो भंगड़ा पाली में मेहंदी की रस्म का प्रोग्राम बहुत जल्दी रेडी हो चुका था। सभी लोग आ चुके थे और सभी ने खूब धमाल करके डांस किया। और देवर और देवरानी जी ने तो भांगड़े में धमाल ही कर डाला। और उनकी बुआ जी, बहनें, सभी लोगों ने खूब डांस किया और मौज मस्ती की। और रात में सभी को भूख भी लग रही थी और अपने डिनर का वेट भी कर रहे थे कि नाचें और फिर खाएं। इसी बीच में किसको भूख लगती, सभी एक एक करके सभी लोग डांस करने के लिए। सो गाइस, सभी लोग पूरी फैमिली मेंबर्स हमारे रेडी हो चुके थे मेहंदी की तैयारी के लिए। और मेहंदी सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। इधर सभी लोग डीजे पर डांस कर रहे थे। हमारी जेठानी जी, देवर जी और सासू माँ जी, बच्चे और सास ससुर जी, सभी लोगों ने खूब डांस किया डीजे पे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था, एकदम लाइटिंग चमचमाती हुई। और साथ में ससुर जी लोग, हम लोग सभी लोगों ने खूब मिलके डांस किया। उधर डिनर की भी तैयारी हो चुकी थी और ससुर जी भी बैठे हुए थे अपनी बेटियों के साथ और बेटी जी भी आए हुए थे हमारे। और सारा परिवार एक साथ डांस करने लगा। ननद जी लोगों ने भी खूब डांस किया और बेटी भी अपने दादाजी के साथ फ़ोटो शूट कराने लगे। और बहुत ही अच्छा रंगीन माहौल था और सभी एक दूसरे को खींच रहे थे डांस करने के लिए और खूब डांस किया।
गया। बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी ने खूब डांस किया और बेटी जी भी अपने दादाजी के संग डांस करने लगे और सारी हमारी बेटियों का अपना अलग ही ग्रुप चल रहा था। और इधर छोटे ससुर जी ने तो पूछिए मत कितना ज़्यादा डांस किया। और इधर हमारे ससुर जी सभी लोग आ चुके थे और देवरानी जी लोग भी, हम लोग सभी लोग देख रहे थे कि कौन कैसे डांस कर रहा है। तो सभी लोगों ने बहुत, सुबह को भी व्रत बन की तैयारियां करनी थी और देवरानी जी लोग सब वहां पर व्यस्त हो चुके थे और सारे सामान वगैरह की व्यवस्था करनी थी, टेंट बैंड वगैरह की सारी व्यवस्थाएं करनी थी। तो देवर जी, देवरानी जी और सभी सयाने लोग, सभी लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए थे कि मॉर्निंग में कैसे रहेगा प्रोग्राम और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। और बैठे हुए सभी लोग एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम का। और ये देखिए, ये हमारे पहाड़ के छोटे भैया आए थे जो उन्होंने कमर हिलाई। सो गाइस, मेहंदी की रस्म के लिए देवर जी के बेटे जी स्टेज में बैठ चुके थे और सभी उनकी सिस्टर वगैरह सभी लोग हाथों में मेहंदी लगाने लगे एक दूसरे की, और बेटे जी की भी मेहंदी लगा दी थी। और उधर सभी लोगों को एक एक कीप सभी के हाथों में दे दी गई और दूर दराज से काफ़ी रिलेटिव आए हुए थे, सभी बूढ़े बुजुर्ग। और नाइट में ठंडा भी हो रहा था और सभी लोगों ने कार्डिगन वगैरह पहना हुआ था और खूब डांस कर रहे थे। और कुछ लोग तो वैसे ही आए हुए थे क्योंकि उन्हें ठंडा भी नहीं लग रहा था डांस करने में। बहुत ही अच्छा माहौल था। और इधर आ चुके थे देवर और देवरानी जी जिनके बेटे का बर्थपन था और उन्होंने भी खूब मस्ती की और खूब एक दूसरे के साथ डांस किया और चाचा जी भी खूब झूमने लगे डांस में। डांस करते करते दो खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे, छोटे देवर जी और छोटी बेटी हमारी प्यारी सी। और पहाड़ी कल्चर को आगे लाते हुए जो उन्होंने कमर ठुमके मटकाए, उसके बाद आ चुके थे हमारी प्यारी सी ननद जी और उनके हस्बैंड जी। दोनों भैया जी ने और ननद जी ने जो डांस किया, जो ठुमका किया। और उधर आ चुकी थी हमारी नई नवेली बहू जिनकी अभी शादी हुई है। ये दो न्यू कपल अपने प्यार का इजहार करते हुए एक दूसरे को देखते हुए जो डांस कर रहे थे, तेरा ठुमका तेरा झुमका। सो गाइस, दोनों इतने मस्त हो गए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कौन से गाने में ये डांस करेंगे। और इधर आ चुके थे हमारे परिवार के सबसे छोटे देवर जी और इन्होंने सो गाइस, आ चुका था देवर और देवरानी जी का नंबर और उनकी भी आ चुकी थी डांस करने की बारी। इधर छोटे देवर जी भी आ चुके थे और ये है हमारा बर्थपन बॉय और इनके हाथों में भी लगी थी बहुत ही बढ़िया मेहंदी। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी और पीले पीले सूट में बैठे हुए थे। और इधर सभी लोग अपने हाथों में मेहंदी की रस्म पूरी कर रहे थे और सभी लोगों को कीप दी हुई थी और अपने हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत ही अच्छा माहौल था, एकदम रंगीन माहौल था, सभी डांस कर रहे थे। और जो यहाँ पर ओल्ड सॉन्ग में छोटे देवर और देवरानी जी ने जो उड़े जब जब जुल्फे तेरी में जो डांस किया, जो पार्टी में धमाल किया कि सो गाइस, ये है हमारे नेक्स्ट डे की
क्लिप जो था बेटे जी के बर्थपन का दिन। और सभी लोग मॉर्निंग में ही रेडी हो चुके थे और हम भी रेडी होके आ चुके थे। और इधर बैठे थे सासू माँ जी और हमारी प्यारी सी देवरानी जी तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सज गई थी। कोई नहीं कहेगा कि ऐसा लग रहा था कि नई दुल्हन ने प्रवेश किया है। इतनी प्यारी सी गुड़िया जैसी हमारी देवरानी लग रही थी और बैठी थी अपने बेटे जी के साथ। और उसी प्रकार से जैसे कल हमने हल्दी की रस्म पूरी की थी और मॉर्निंग से फिर हमें हल्दी की द्वार रस्म पूरी करनी थी। और परात में फूल, हल्दी, पैसे, दूब रख के दोबारा से हल्दी की रस्म, नहलाने की रस्म भी पूरी करने लगे। सबसे पहले देवर और देवरानी जी ने बेटे को दूध से नहलाया और हल्दी वगैरह, पिठिया वगैरह लगा के गुड़ से मुंह मीठा किया। और इधर सासू माँ जी भी आ चुके थे इसी रस्म को पूरा करने के लिए। दोनों सासू माँ जी ने बेटे को लगाया हल्दी और नहलाया। और सभी लोग रिलेटिव अपनी अपनी बारी का वेट करने लगे थे और सभी लोगों ने लगाई हल्दी और नहला के, हल्दी लगा के, अपने माथे में टीका लगा के, उपटन लगा के एकदम सभी रस्म को निभा रहे थे। और इधर से छोटी दोनों देवरानियाँ भी बेटे को टीका लगा गुड़ से मुंह मीठा कर रहे थे। और देवर जी भी आ चुके थे, अपनी पोशाक में इतने स्मार्ट लग रहे थे हमारे देवर जी, पूछे मत। और इधर आ चुकी थी हमारी भी बारी और यहाँ मेरी छोटी देवरानी और मैं भी हल्दी वगैरह नहला के, टीका चंदन लगा के, गुड़ से मुंह मीठा करा के फ़ोटो शूट कराने लगे। और सभी बारी बारी से अपना यही प्रक्रिया को दोबारा से रिपीट करने लगे। और इधर देवर और देवरानी जी भी रेडी होके अपने और भी बहुत सारे कामों के लिए लगे हुए थे। सभी लोगों ने अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी हुई थी और उस पे पहना था गले में गुलबंद, नाक में नथुली, मांग में मांग टीका और उसमें पहना था हमारे सभी शुभ कार्य में पहनने वाला रंगीन पिछोड़ा। गणेश पूजन की तैयारी हो चुकी थी और प्रथम कार्य गणेश भगवान से ही शुरू किया था। और हमारी चाची जी लोग सभी पहाड़ी रीति रिवाज के उस पर गा रहे थे। बहन और सासू माँ जी भी उनके साथ बैठे थे, दीदी जी लोग भी, सारे सभी लोग साथ में बैठ के बहन गा रहे थे। और इधर देखिए बर्तन की तैयारी शुरू हो चुकी थी और बेटे जी भी बैठ गए थे आसन में और पंडित जी भी उधर अपने मंत्रों का जाप करते हुए बर्तन की तैयारी करने लगे थे और दिया बाती करने लगे थे। सभी लोग आ रहे थे धीरे धीरे से और झोलियाँ बना के देवरानी जी ले आए थे। भिक्षाम देही की झोलियाँ रेडी हो चुकी थी जो पंडित जी ने मंगवाई हुई थी। इधर हम लोग सभी लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे, देवरानी जी, चाची जी और सासू माँ जी लोग, सभी लोग, जिठानी जी लोग, सभी लोग बैठे हुए थे, सब फ़ोटो शूट करा रहे थे और सारे सामानों की तैयारी कर रहे थे। और इधर देवर जी, देवरानी जी और बेटे जी सभी लोग पंडित के अच्छे अच्छे मंत्र का ज्ञान ले रहे थे। वो बच्चे को समझाने का प्रयास कर रहे थे, अपने मंत्रों के समक्ष बता रहे थे कि कैसे सच्चाई की ओर जाना चाहिए और अच्छे नेक कार्य करने चाहिए। पंडित जी अपने मंत्र से अवगत करा रहे थे। इधर देवर जी ने भी बेटे के सर पर तेल मला और इधर होने जा रहा था कान छेदाई की रस्म और बेटे जी का एक कान छेद दिया था और सभी ने तालियां बजाकर उन्हें भी लोग बधाइयाँ दे रहे थे और दूसरे कान की भी छेदाई हो चुकी थी। देखिए इतना बढ़िया से कान छेदा करा कि बेटे को दर्द ही नहीं हुआ। मंत्रों की इतनी शक्ति थी कि पता ही नहीं चला कब कान छिद गए थे बेटे जी के। और सभी ने बधाइयाँ दी और गुड़ खिला के मुँह मीठा कराया। और ससुर जी भी, देवर जी भी, सभी लोग आ चुके थे वहाँ पर अपना अपना आशीर्वाद देने के लिए। और पंडित जी भी देखिए उनको जनेऊ डाल रहे थे बेटे जी को और साथ ही साथ उस जनेऊ का ज्ञान भी दे रहे थे कि कैसे इसका पालन करना है। और बेटे जी को बता रहे थे ज्ञान की बातें, आगे चल के आपको क्या क्या करना है, किन किन नियमों का पालन करना है। और सब बहुत ही ध्यान से बेटे जी सुन रहे थे और बहुत ही बुद्धिमान बेटे हैं। तो उन्होंने फिर उधर कान छिदवा के हवन किया और पंडित जी की बातों को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन भी किया।
वो देवर जी भी बैठे हुए थे और सारे रिलेटिव आए हुए थे। सब लोग देख रहे थे, पंडित जी के ज्ञान की बातों को सुन रहे थे। और बेटे जी ने हवन कुंडली में चक्कर लगा के कार्य सिद्ध